आज का व्लॉग जी स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह। और आज के व्लॉग में बहुत ही ज़बरदस्त आपको मैं एक बात बताने वाली हूँ। और सुना है कि कोई अच्छी बात अगर आप सुनते हैं और उसको आगे शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं, तो ये भी एक सदका जारिया है। अगर मुझे पता चला तो मैं आपसे भी उसको लाजमी शेयर करना चाहूँगी। और एक नेक अमल भी है और समझ लें इससे सवाब भी बहुत मिलेगा। तो बस जी आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट करते हैं। ये जी आज की कुछ झलकियाँ थी जो मैंने पहले स्टार्टिंग में लगाई हैं। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जो सुबह है, सुबह का नाश्ता ही समझ लें आप, ये दोपहर का टाइम था। तो यहाँ पे जी मैं कुछ दिन पहले टॉर्टिला रैप लेके आई थी। ये पड़े हुए थे मिक्सचर, मैंने आपके सामने उस दिन सैंडविच का बना के मसाला सा रखा था बॉक्स में, वो भी रखा हुआ था। तो आज मेरे जहन में ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना आज इसके रैप बना लिए जाएं। बच्चों को आपको पता है कि पिज़्ज़ा ये वो इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो इनको मैंने बोला कि आज आपको बहुत स्टाइलिश सा मैं ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ। और इस तरह से टॉर्टिला रैप में मैंने लगाई जी पेरी पेरी सॉस, और उसके साथ मैंने कनौर की चिली गार्लिक सॉस। अच्छा हमारी ये ख़त्म हो गई थी केचप जो है ना, चिली गार्लिक कनौर की। तो ये मैंने आपको पता पाकिस्तान से दोबारा मंगवाई थी, तो वही हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। वो जी एक रैप के ऊपर मैंने लगा के उसको बड़े अच्छे से मैंने फैला लिया था। उसके ऊपर जो हम लोगों ने अपना सैंडविच का सामान बना के रखा हुआ था फ्रिज में कंटेनर में, आपको मैंने बताया था कि ये आपका तकरीबन 15 से 20 डेज़ तक भी चलेगा, ये ख़राब नहीं होता क्योंकि इसमें विनीगर हमने डाला हुआ होता है। और इसके अलावा इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि ना ख़राब, चिकन भी मैंने पका के डाला था तो इसलिए। तो यहाँ पर उस मिक्सचर को हम हल्के हाथ से बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाएंगे, और इस तरह से ऊपर बिल्कुल सारे जो टॉर्टिला रैप है उसकी एक साइड के ऊपर इसी तरह से हम मायो और लगा के केचप, और उसके ऊपर इसी तरह से सारा चिकन वगैरह रख के उसके ऊपर भर के हम चीज़ लगाएंगे। यहाँ पे जो है मेरे पास जो है वो चेडर चीज़ नहीं थी, तो मैंने मोज़रेला ही यूज़ किया। आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर लें, वो ज़्यादा मज़े की लगेगी। और उसके ऊपर फिर हमने दूसरा टॉर्टिला रैप लेके उसको मूदा मार देना है, मूदा मतलब उसको हम कवर अप कर देंगे। और उसको इस तरह से हम इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से फिर मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे तवा रखा हुआ था, ये हल्का सा गर्म था। तो जो चीज़ वाली साइड है उसको मैंने रखा है नीचे की तरफ, और जो टॉर्टिला रैप की दूसरी साइड है ऊपर की तरफ। हमने चीज़ को मेल्ट करना है, बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी तो हमने उतारना है। अगर आप यहाँ पे फ्लेम ज़्यादा रखेंगे तो वो हो जाएगा, बिल्कुल वो जल जाएगा बहुत जल्दी से, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है कुक्ड होते हैं, आपको पता है। तो ये देखें, इस बस इतना सा आपने हल्का सा ब्राउन करना है, और उसके बाद आपने इसको पलटा के, और उसके बाद अच्छा इसका जो मैंने जैसे इसको पलटाया था वो वीडियो क्लिप जो है वो मिस हो गया। मिस इसलिए हो गया कि एक कॉल आ गई, वो मैं सुनने लगी, तो बस उसकी वजह से थोड़ा हो गया। मैंने इसके ऊपर प्लेट रख के तो फिर इसी तरह से उसको उल्टा लिया था, और फिर मैंने इस तरह से दोनों साइड से हल्का हल्का सा गर्म करके सेक के, जब मुझे पता लगा कि चीज़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है, तो फिर मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया। मैट में मैंने इसलिए नहीं रखा था, मैट कट ना जाए, और प्लेट में इसी तरह से रख के तो फिर मैंने इसके पीसीस कर लिए थे। और ये एक तो लाइट था, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बना था, और ये बहुत मज़े का बना था। ये आप शाम में चाय के साथ भी इस तरह के मतलब ले सकते हैं, और ये बहुत मज़े का लगता है। और इससे ना बच्चे जो है ना पेट भर के खा लेते हैं, इसमें ये होता है। तो ये देखें जी फाइनल जो है ना हमारा तैयार हो गया। और ये देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे पिज़्ज़ा बना हुआ है ना घर का। तो अहमद ने तो बड़े शौक़ से माशाल्लाह खाया, और वो कह रहा था शाम को भी मुझे यही चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर बना दूँगी, और बनता भी मिनटों सेकंडों में है। अम्मी ने नहीं खाना था, वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाती। हम लोग ज़रा सारे चिस्कोले चटखारेदार हम लोग जो है ना वो ऐसा ही कुछ ना कुछ बना के खा लेते हैं। उनके लिए जो है वो मैं बना रही थी आलू का पराठा, और वो मैंने कहा चलें एक वो बना लेती हूँ। और उसके ये रेसिपी आपसे पहले भी मैंने शेयर की हुई थी आलू की, और बस यहाँ से जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं पराठा बना लूँगी। अच्छा बात मैंने आपके साथ जो कहा था कि शेयर करूँगी, वो ये थी कि मुझे एक तो एक बात का पता चला, दूसरा ये था कि हम लोग जब आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं ना, मैं अपनी बात नहीं करी, मैं सब लोगों की बात करती हूँ। होता ये है कि हम जब पाकिस्तान से आते हैं
तो बहुत सारे मतलब कपड़े वगैरह इस तरह से बनाते हैं शौक शौक से कि शलवार कमीज़ वहाँ पे नहीं मिलती, हम जाके पहनेंगे, हम ये करेंगे, इसी शौक में हम ज़्यादा कपड़े बना लेते हैं। आपको भी पता है जब भी कोई आ रहा होता है या मैं खुद जाती हूँ तो कितने कपड़े बना के ले आती हूँ। तो मेरी अलमारियों में इतने ज़्यादा कपड़े भरे पड़े थे, और यहाँ पर जो है मैं अगर घर की बात करूँ तो ज़्यादा जो है ना नॉर्मली हम लोग बहुत कम, मैं शलवार कमीज़ ज़्यादा, तो आपको पता है मैं कंदूरे ही पहनती हूँ। यहाँ पे मैक्सी स्टाइल में जो लॉन्ग स्टाइल में ड्रेसेस होते हैं वो पहनती हूँ, या फिर मैं ट्राउज़र शर्ट पहनती हूँ घर में। यहाँ पे तो होता कोई नहीं है। तो फिर ये है कि टेम्परेचर जो अगर मैं बात करूँ ना, अगर बाहर 51 है ना तो अंदर 11 होगा। मतलब अंदर एसी चल रहे होते हैं 24 घंटे, इतनी ठंड होती है। तो वहाँ पे लॉन जो है ना, ये घर में तो नहीं चलती, यहाँ बाहर जाएँ तो फिर ये होता है कि चले लॉन का आपने सूट पहना हुआ या शर्ट पहना हुआ या कुछ भी इस तरह से ना। तो इसीलिए जो है ना मैंने डिसाइड ये किया था कि मैं जितने भी कपड़े हैं, इतनी अलमारियाँ भरी पड़ी हैं ना, तो वो मैं सब निकाल दूँगी और मैं पाकिस्तान भेज दूँगी। कोई ना कोई वहाँ पे पहनेगा तो कोई दुआई देगा, या इस तरह से मतलब मैंने सोचा सब नए-नए कपड़े हैं। आपको पता है कि एक-एक 2-2 दफ़ा पहने हुए हैं और पहने भी नहीं हैं। कुछ तो सूट ऐसे हैं जिनको टैग लगे हुए हैं, जिनको अभी निकाला ही नहीं है, पहना ही नहीं है। तो बस नाश्ते-वाश्ते करवा के मैं फ्री हो के ना, तो जब अंदर आई तो फिर मैंने अपने सारे कपड़े जो है ना अपने जो एक दो इसमें सॉरी इसको क्या बोलते हैं, अटैची केस में भी पड़े हुए थे, ठीक है। और वो तो मैंने नहीं निकाले थे, वो तो बंद ही पड़े हुए थे। जो अलमारियों में भरे पड़े हुए थे ना ये वाले, ये मैंने सब आज निकाले, और मैंने कहा कि इसमें से मैं देखती हूँ जो थोड़े से लॉन्ग ड्रेसेस हैं जो मैं पहनती हूँ वो मैं रखूँगी, बाकी सब जो है ना वो मैं पैक कर दूँगी। कोई आए जाएगा पाकिस्तान तो उसके हाथ भिजवा दूँगी ये बैग ऐसे का ऐसे एज़ इट इज़। और बिल्कुल ये जो है ना मतलब घर में नहीं रखने हैं। बच्चों को भी मैं कह रही थी कि निकालें, खैर आज तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया, और सिर्फ़ ये निकालते-निकालते इतना ज़्यादा मतलब टाइम लग गया। मैं, मायदा, जन्नत हम सब लगे हुए थे, और यहाँ पे फिर सारी वो छाँटी करनी थी। मतलब जो रखने थे वो अलग करने थे, जो भेजने थे वो अलग करने थे। सुना मैंने ये था, वो भी मैं आपको बात बता देती हूँ। अच्छी बात है और शेयर करनी चाहिए आपसे कि जिस घर में ना बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं ना, बहुत ज़्यादा, मतलब आप यूज़ नहीं जो कपड़े करते और आपके बैगों में रखे हुए हैं, आपकी अलमारियों में रखे हुए हैं, आप उनको नहीं पहन रहे हैं, और उन कपड़ों से बहुत बेबरकती होती है और घर में रिस्क बहुत कम होता है। या फिर आपकी बुक्स पड़ी हुई हैं, आप वो नहीं पढ़ते हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही मतलब पड़ी हैं सिर्फ़ देखने के लिए। इसी तरह से कपड़े पड़े हुए हैं, आप वो यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा कोई बर्तन ऐसे हैं जो आपने ला के डिनर सेट या कुछ ऐसे बर्तन रखे हुए हैं जो आप यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ़ वो पड़े हुए हैं घरों में। तो ऐसी चीज़ें जो आपके घर में यूज़ नहीं होती हैं और वो पड़ी हैं, तो उनका गुनाह भी है, और उनकी वजह से घर में बहुत बेबरकती होती है। जो आप सिर्फ़ उतने ही कपड़े और इतनी ही चीज़ें जो हैं वो घर में रखें जो कि आप इस्तेमाल कर सकें। तो ख़ैर मैंने ये भी बात सुनी थी, तो मैंने इसलिए जो है ना वो कहा कि निकालने तो मैंने थे ही, क्योंकि जब नहीं पहने जा रहे हैं तो फिर फ़ायदा क्या यहाँ पे रखने का। और मैं यही सोच रही थी कि अब जब भी कोई मतलब चाहे मैं जाऊँ या चाहे कोई भी आए ना, तो मैंने पाकिस्तान से इस तरह शलवार कमीज़ें नहीं मंगवानी, और जब पहनी ही नहीं जाती इतनी ला के क्या फ़ायदा। बहुत कम, मतलब रमज़ान था ना, रमज़ान में मैंने माशाल्लाह रज रज के कपड़े पहने हैं। मतलब जितने भी थे मैंने एक एक दफ़ा लाजमी पहने हैं, और कुछ नहीं भी पहने गए थे, और बाकी सब जितने भी थे ना मेरे सामने सामने में जो नए नए सूट थे वो मैंने सब पहने थे। तो ये सिर्फ़ एक बैग नहीं है, इसके अलावा भी एक बैग बना है, और ये बैग भी पड़े हुए थे, तो मैंने इनको भी निकाला कि ये यूज़ में नहीं आ रहे थे मेरे, तो मैंने कहा ये भी जो है ना वो मैं भिजवा देती हूँ, कोई ना कोई वहाँ पे यूज़ कर लेगा या जैसे भी है। ये एक बड़ा जो है ना वो लगेज लेके मैंने इसको पैक कर दिया। इसमें अच्छी तरह से मैंने सारे कपड़े, हर चीज़ जो अबायास गाउन मैं नहीं पहनती थी वो भी जो है ना वो मैंने सब कर दिए, बंद करके पैक करके, तो वो रख दिए हैं। अब इंशाल्लाह जो भी आ जाएगा ना उसके बाद भिजवा दूँगी। बच्चों के अब मैं कल निकालूँगी, क्योंकि आज टाइम हो गया था काफ़ी ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, कमर में पेन इतनी, वो झुक के नीचे बैठ के वो सारा काम मैं कर रही थी ना, तो इसलिए। और यहाँ पे फिर मायदा और जन्नत को मैंने कहा कि आप लोग जो है ना आज डिनर रेडी करो, तो आज सारा खाना मायदा ने बनाया है, और इन्होंने अपनी फरमाइश पे अपनी खुशी से ही चूज़ किया है जी, हमने आलू की टिक्कियाँ और चावल बनाने हैं
तो मैंने कहा ठीक है, वो आपको पता है जो मर्ज़ी भी हो जाए, जैसा मर्ज़ी भी है ना, आप खा रहे होते हैं डेली, लेकिन वो जो अपने पाकिस्तान की वो चटखोरी डिशेस होती हैं ना, वो ज़ुबान से कहाँ चस्का जाता है, वो तो कभी भी नहीं जाता ना। वो तो दिल करता है कि डेली कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो। मैं तो कहीं पे भी पकोड़े देख लूँ, कुछ जलेबियाँ देख लूँ, कोई इस तरह की चीज़, तो मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है, जैसे कि अभी भी आ रहा है बताते हुए। तो यहाँ पे जी इन्होंने कटिंग शटिंग कर ली थी, साथ साथ मैंने कहा अच्छा मेरा व्लॉग भी बना देना, फिर मैं अपने सारी यूट्यूब की फैमिली को बताऊंगी कि मायदा ने सारा डिनर रेडी किया है, जन्नत ने पूरी हेल्प की है। और वो दोनों ही गई थी किचन में, मैं तो गई नहीं ना, मैं तो रूम में रही हूँ। तो इन्होंने सारा व्लॉग भी खुद बनाया, खाना भी खुद बनाया, तो यहाँ पर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। और दूसरी बात ये है कि ये जो बात मैंने आपसे शेयर की है, प्लीज़ इसको आपने नेगेटिव नहीं लेना है, इसको पॉजिटिव ही लें। देखें जो बातें ये नहीं होता कि 100% कुछ बातें जो है हम सुनते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें उतनी ही सच्चाई हो। लेकिन जो काम आपने दिल को, आपके दिल को अगर ये बात लग रही है ना, आपके दिल को मतलब सुन के लग रहा है कि हाँ ठीक है हमें ये करना चाहिए, तो आप करें लाजमी। और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो भी इट्स ओके, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं आपको कह रही हूँ, मैंने सिर्फ वो बात आपके साथ शेयर की है जो मैंने सुनी और जो मैंने देखी और जो मैंने आपको बताई। और मैंने वैसे भी आपको बताया कि ये चीज़ें जो है ना, हम जो भी जितने भी कोई कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जहाँ भी कोई रहता है ना, तो आप बेशक सबसे पूछ लीजिए कि यही होता है कि जब भी लोग जाते हैं इतने इतने कपड़े बना के ले आते हैं, बेशक बाद में वो पहने जाएं या ना पहने जाएं। जितने भी आउट ऑफ कंट्री हैं ज़्यादातर ट्राउज़र, शर्ट्स, पैंट शर्ट्स, मतलब ऊपर अपर जैकेट्स, मतलब इस तरह के जो है ना वो घरों में चल रहे होते हैं। बाहर तो खैर हम अबाया ही पहन के जाते हैं, और वो अबायास तो जो हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इसमें से कुछ ऐसे थे जो कि मैं नहीं यूज़ कर रही थी, और वो भी मैंने रख दिए अंदर ही के चलें वो भी चले जाएंगे। तो यहाँ पर जी हमारा डिनर जो है ना वो रेडी हो रहा है। आलू की टिक्कियों पे बात पहुँच गई है चावल हमारे लग गए हैं दम पे। और आजकल जो है ना वो रूटीन कुछ ऐसी चल रही है कि बस कोई थोड़ी बहुत मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आप दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वीकनेस भी फ़ील हो रही है, थोड़ी सुस्ती भी फ़ील हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो बस आपने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे। और मैं बस चेकअप वगैरह करवा रही हूँ आजकल, उसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या मसला हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी और किस लिए जो है ना वो मैं इतनी परेशान थी। तो इंशाल्लाह इसीलिए मुझसे कोई काम भी आजकल ज़्यादा नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही होती है कि मैं डेली व्लॉग आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं शेयर करूं, और जैसे भी करूं और कैसे मतलब जो भी बन रहा होता है मैं बस आपके साथ जो है ना उसको लाजमी शेयर करती हूँ। और ये देखें जी चावल जो हैं वो दम पे चले गए हैं, और यहाँ पे जी आलू के कटलेट्स हो गए हैं रेडी। और ये देखें बड़े ही अच्छे तरीके के साथ जो है ना माशाल्लाह वो इन्होंने डिनर रेडी किया था, और बहुत मज़े का था, कोई इसमें शक नहीं था। और बच्चियों ने बड़ी मेहनत माशाल्लाह की है। अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना मेरा हाथ बटाने लग गई हैं। पहले यही कहती थी हमें तो आता ही नहीं है, लेकिन अब कहती हैं कि हमने सीखना है, हाँ हम बनाएंगे। तो ये ना ज़रा फ़र्क आ गया है, शायद मेरी तबीयत को देख के आ गया या वैसे तरस खा के आ गया, ये नहीं मुझे पता, लेकिन आया लेकिन आ गया है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो खैर यहाँ पे जी हमारा डिनर माशाल्लाह माशाल्लाह हो गया रेडी, और यहाँ पे जी इसको अब कर लेंगे फ्राई, और उसके साथ थे जी राइस। और टाइम यहाँ पे हो चुका था तकरीबन 11:30-12 बजे का, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट, वो कपड़े रखते रखाते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इसके अलावा और जो है वो मुझे आपसे एक और चीज़ शेयर करना थी, और वो ये थी कि कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मायदा को जॉब मिल गई, आपने बताया नहीं, आपने उस पर व्लॉग नहीं बनाया। तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ जो है वो बताई थी कि कुछ दिन के लिए, जैसे मतलब जॉब उन्होंने बोला जी हाँ जी आ जाए, इंटरव्यू लिया, सब कुछ किया, आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग है, 15 दिन की ट्रेनिंग है। तो होता ये है कि 10-15 दिन के लिए ट्रेनिंग पे बुला लेते हैं, और जब 10-15 दिन के बाद वो पीरियड ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कहते हैं अच्छा ये वाला आपका टारगेट है, आपने ये वाला अचीव करना है। और जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका 10,000 का मंथली टारगेट है, 10,000 दिरहम की आपने ये सेल करनी है। अगर आपकी नहीं होती तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप इतने में सेल कर लेती हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, टारगेट बेस है, तो इसलिए मैं उसको जॉब नहीं करने दे रही। तो ये आज का था व्लॉग, अपनी दुआओं में रखिएगा याद। मिलते हैं इंशाल्लाह कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।